हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले के जितने भी वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर में उसमें आपको बता दिया है कि लाइट क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है जो कि है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। और मैंने आपको मिरर फॉर्मूला भी बताया था, देन आपको मैग्नीफिकेशन बताया था और साइन कन्वेंशन बताया था। तो फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक था साइन कन्वेंशन, इसका यूज़ साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला इसका यूज़ हम करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स आते कैसे हैं, इनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, किस तरह से हम यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशन का, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको नोट तो करना ही है न्यूमेरिकल्स को, बट ज़्यादा फोकस्ड आपको रहेगा कि मैं जो न्यूमेरिकल बताऊं किस तरह से आपको कौन सी चीज़ को इमेज डिस्टेंस लेना है, किस चीज़ को आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, पहले समझिएगा उसके बाद नोट करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू इन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर. If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size of image. तो देखिए बच्चों, जब भी हम कभी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इन केस ऑफ फिज़िक्स सबसे पहले हमें उस न्यूमेरिकल को, उस क्वेश्चन को पढ़कर उसमें से डेटा एक साथ लिख लेनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी डेटा मिल रही है। तो आप इसमें डेटा क्या लिखेंगे, ये नहीं जैसे कि आपको डेटा लिखना है, मेरा मतलब डेटा से क्या है, डेटा में आप वो चीज़ें लिखेंगे जिनका आपको यूज़ पड़ेगा आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इसको हिंदी में ही समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका यूज़ किया जाता है कि रियर व्यू मिरर की तरह, जैसे कि मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स में बताया भी था कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम रियर व्यू मिरर की तरह करते हैं एक ऑटोमोबाइल में। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। अगर एक बस 5 मीटर के डिस्टेंस पे है उस मिरर से, तो हमें बताना है कि पोजीशन, नेचर और साइज़ क्या होगी उस बस की। बस की इमेज बनेगी मिरर पे, तो उस बस की पोजीशन क्या होगी, मीन्स इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, नेचर कैसी होगी उस इमेज की, और साइज़ भी बताना है। तो चलिए हम लोग पहले डेटा को नोट करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिए पढ़ना और देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेंगे r, बट ध्यान दीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए अलग तरह से डिफाइन होता है। फॉर ए कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेकन एज निगेटिव एंड फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेकन एज पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कॉन्वेक्स का है तो हम r कॉन्वेक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3.0 मीटर। ओके, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया भी था कि कॉन्वेक्स मिरर में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब यहाँ बस की डिस्टेंस दी हुई है मिरर से जो कि है 5 मीटर। ये बस क्या है, ये बस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं और मैंने आपको बताया भी था कि u हमेशा निगेटिव लिया जाता है, तो हम कहेंगे u क्या है, -5.0 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, पोजीशन, मीन्स हमें v बताना है। पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, हमें पोजीशन बतानी है इमेज की, मतलब कि हमें इमेज डिस्टेंस बतानी है, नेचर बताना है और इमेज का साइज बताना है, मीन्स हाइट ऑफ इमेज बतानी है, जिसको कि हम h डैश से डिनोट करते हैं।
ओके, तो ये हमारा डेटा कलेक्ट हो चुका है हमारी क्वेश्चन से। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए बेसिकली आपके पास 2 फार्मूलाज हैं। आपके इस जितना तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने 2 ही फार्मूले पढ़े हैं। एक है मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और दूसरा है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो कि है m इज इक्वल्स टू h'/h, वेयर h' इज साइज ऑफ इमेज, h इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। तो हम इसमें किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? हमको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, v निकालना है, और हमें गिवन क्या है, रेडियस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है। तो हम अगर मिरर फार्मूला का यूज़ करें जो कि है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इसके लिए हमें फोकल लेंथ चाहिए। तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो हमारा आंसर आता है वो फोकल लेंथ होता है किसी भी मिरर का। सो इसको आप याद रखिएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2 होता है। तो हम अगर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लिखेंगे तो वो होगी 3/2 मीन्स 1.5 मीटर। अब हम इसी फोकल लेंथ को इस फॉर्मूला में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या लिखाएगा, 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1/v, क्योंकि हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 1/u। u हमारे पास गिवन है -5। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको 3/2 ही कर लेती हूँ फॉर सिंप्लिसिटी 1.5 को। तो ये अगर 3/2 होगा तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/5। सो 1/v इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/5। 1/v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3/15। So 1/v is 13/15 and v is 15/13 मीटर। हमारी इमेज डिस्टेंस क्या है, 15/13 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1.15 मीटर। ओके, सो हमारे पास क्या मिल गया, हमें v हमें फाइंड हो गया है, मीन्स इमेज डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल गई है। नेक्स्ट हमको बताना है कि नेचर क्या होगा इमेज का। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम इमेज डिस्टेंस से ही पोजीशन नेचर बता सकते हैं अपनी इमेज का। हम सिर्फ v के साइन से ही बता सकते हैं कि नेचर इमेज का क्या होगा। मतलब अगर हमारा v पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस हमारी अगर पॉजिटिव होती है तो आपको पता होगा कि इमेज कैसी बनती है। इमेज डिस्टेंस व्हेन v is positive, then in case of mirror, image is virtual। मिरर्स के केस में इमेज हमारी वर्चुअल होती है अगर v पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्योंकि v पॉजिटिव था तो हमारी इमेज वर्चुअल आई है। आपको सिर्फ v के साइन पर ही ध्यान देना है, ठीक। इमेज हमारी वर्चुअल आ गई, और क्योंकि आपको पता है कि अगर वर्चुअल इमेज है तो वो इरेक्ट भी होगी, सो हम लिख सकते हैं इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट इज साइज ऑफ इमेज। तो देखिए बच्चों, साइज ऑफ इमेज इट मीन्स h' निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने बताया है कि m मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स टू h' होता है, विच इज इक्वल्स टू -v/u। बच्चों ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन। सो क्योंकि हमारे पास v और u तो पता है हमें,
बट हमारे पास h नहीं है। h क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, और क्वेश्चन में कहीं भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए हम h डैश नहीं फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे? m, मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे। मैग्नीफिकेशन होता क्या है? मैग्नीफिकेशन होता है द एक्सटेंट टू विच द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर और स्मॉलर दैन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा या छोटा है, ये हमारा मैग्नीफिकेशन होता है। तो हमारे पास क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट दी नहीं है, तो हम मैग्नीफिकेशन ही फाइंड करेंगे। सो वी कैन राइट m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू वाले फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। इसमें माइनस लिखिए, v हमारे पास है 1.15 और u सबको साइन के साथ लेना है। v और u सबको साइन के साथ लेना है। u था हमारे पास -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और फिर हमारा जो आंसर आएगा होगा 0.23। सो मैग्नीफिकेशन इज 0.23। एक और चीज़ याद रखिए कि मैग्नीफिकेशन जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास v है, उसकी यूनिट मीटर होती है क्योंकि डिस्टेंस है, और हाइट की भी यूनिट मीटर ही होगी, बट मैग्नीफिकेशन की यूनिट कुछ नहीं होती है। हम लिखेंगे मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू 0.23। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। योर इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर फ्रॉम मिरर, दैट इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इट इज 0.23 मैग्नीफाइड इमेज। यहाँ पे आप मैग्नीफिकेशन के साइन से भी जान सकते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन का साइन क्या आया है? पॉजिटिव साइन है, और मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, इसका मीन्स आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। याद रखिएगा ये सिर्फ मिरर के केस में है। ओके, मैं आपको इसलिए बार बार ये कह रही हूँ मिरर के केस में, क्योंकि आगे हमें लेंस का केस पढ़ना है जिसमें सभी चीज़ थोड़ी अलग होगी मिरर से, तो फिर दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। बट आप आगे समझिएगा ध्यान से, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा।